सी शार्प प्रोग्रामिंग के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं क्रिस्टल रिपोर्ट जिसमें डेटा आ रहा है स्टोर्ड प्रोसीजर से। पिछले ट्यूटोरियल में डेटा कहाँ से आ रही थी? डायरेक्टली टेबल से, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास कस्टमाइज डेटा हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर। थोड़ी देर में देखते हैं किस तरह ये करेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे कि लोड करेंगे एक से ज़्यादा रिपोर्ट सेम क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर में। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो और क्रिएट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट। विजुअल सी शार्प में विंडोज़ को सेलेक्ट कीजिए और विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन, और मैं इसको नाम देता हूँ रिपोर्ट डेमो 2, स्टेट क्रिस्टल रिपोर्ट डेमो 2। क्लिक कर देते हैं ओके, और ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा ये एप्लीकेशन। अब हमने क्या करना है, एक डैशबोर्ड स्क्रीन बनानी है और फिर एक स्क्रीन बनानी है जिसमें हम रिपोर्ट शो कराएंगे। तो किस तरह, सबसे पहले डिज़ाइन करते हैं अपने इस डैशबोर्ड को। प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं चेंज करता हूँ और वेलकम टू SAKIT अकेडमी। ये कोई एकेडमी है, ये नाम फिक्टिशियस है, कोई भी ऐसी नाम की कोई कंपनी नहीं, अगर होगी तो जस्ट कोइंसिडेंस होगा। इसके अलावा स्टार्ट पोजीशन मैं इसको कर देता हूँ सेंटर स्क्रीन, मिनिमाइज बॉक्स, मैक्सिमाइज बॉक्स को फॉल्स कर देता हूँ और फॉर्म बॉर्डर स्टाइल को कर देता हूँ फिक्स्ड सिंगल। अब मैं ऐड करता हूँ टूल बॉक्स से पिक्चर बॉक्स कंट्रोल को, और इसमें पिक्चर को ऐड करते हैं, लेकिन उससे पहले साइज मोड को मैं कर देता हूं ऑटो साइज। अब चूज करते हैं इमेज, लोकल रिसोर्स, इंपोर्ट, और इंपोर्ट करते हैं इस इमेज को। ये आपके सामने है और मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया, ये इमेज इंपोर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, चलते हैं टूल बॉक्स में और विजुअल बेसिक पावर पैक्स। अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ और कॉर्नर को कर देता हूँ कॉर्नर। मैं चाहता हूँ ये सर्कुलर नज़र आए, कॉर्नर राउंड हो, तो इसके लिए मैं 10 कर देता हूँ और मैं इसके फिल स्टाइल को सॉलिड कर देता हूं ताकि कलर नजर आए, और कलर को चेंज कर देता हूं। दैट्स अबाउट इट। अब मैं 3 बटन्स यहां पे ऐड करूंगा। और सेलेक्ट कर देते हैं इन तीनों को, फॉर्मेट, वर्टिकल स्पेसिंग, मेक इक्वल। हो गया इक्वल। अब मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कर देता हूं शो रिपोर्ट 1, और इसको कर देते हैं शो रिपोर्ट 2, और इसको क्या कर देते हैं एग्जिट एप्लीकेशन। और मैं इनकी नेम्स प्रॉपर्टी को भी चेंज कर देता हूं, एग्जिट बटन, शो रिपोर्ट 1 बटन, और इसको कर देता हूं शो रिपोर्ट 2 बटन। और मैं इनकी टैब इंडेक्स प्रॉपर्टीज को भी सेट कर देता हूं 0, 1 और फिर ये 2। हो गया। अब हम ऐड करते हैं यहाँ पे इमेजेस। इमेज लोकल रिसोर्स इंपोर्ट। अब उस लोकेशन में चलते हैं जहाँ पे हमारी ये इमेजेस हैं। आप कोई भी इमेज यूज कर सकते हैं। और
मैं सर्च करता हूँ ओपन के लिए और मैं यूज़ करता हूँ ये इमेज। इसके अलावा ये अभी ओवरलैप हो रहा है, थोड़ी देर में इसको फिक्स करते हैं। इसके अलावा मैं इंपोर्ट करता हूँ एक और इमेज और इस केस में मैं ये यूज़ करता हूँ। और फाइनली इसके लिए भी मैं एक इमेज को लोड कर देता हूँ, एग्जिट, और हम यूज़ करते हैं इसको। हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये इमेजेस यहाँ पे नज़र आए, तो किस तरह, इन तीनों को सेलेक्ट कीजिए, चलते हैं टेक्स्ट इमेज रिलेशन और इसको मैं कर देता हूँ इमेज बिफोर टेक्स्ट। हो गया, आपके सामने है। अब सबसे पहले इसको कोड करते हैं, exit application, सॉरी application डॉट एग्जिट, ये कोड है हमारा। और जब ये एप्लीकेशन रन होगा और इस पे हम क्लिक करेंगे तो एग्जिट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक और फॉर्म को यहाँ पे ऐड करते हैं, ऐड विंडोज फॉर्म, और मैं इसको नाम देता हूँ रिपोर्ट फॉर्म। इसमें हमारी रिपोर्ट आपके सामने होगी और मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को सेट करता हूँ, रिपोर्ट फॉर्म। और जब ये रन हो तो मैं चाहता हूँ ये मैक्सिमाइज हो, रन होगा तो ये ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज होगा। और इसमें मैं क्या ऐड करूँगा, मैं चाहता हूँ ऐड कर लूँ क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर। हम नहीं ऐड कर सकते, क्यों, प्रोजेक्ट, इसकी प्रॉपर्टीज, और आप देख रहे हैं .NET फ्रेमवर्क 4 क्लाइंट प्रोफाइल सेलेक्ट है, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं हमेशा यही होगा। तो हमने क्या करना है, इसको अगर ये सेलेक्ट है तो काम नहीं करेगा, हमने .NET फ्रेमवर्क 4 को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट हो गया, ये मैसेज होगा आपके सामने, यस कर दें। और अब चलते हैं और आप देख रहे हैं नज़र आ रहा है। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको ऐड कर दूंगा, ऐड हो गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को मैं सेट करता हूँ। मैं नहीं चाहता ये लोगो नजर आए, ये क्लोज बटन नजर आए, ये बटन नजर आए, ये बटन नजर आए और ये पार्ट नजर आए। तो क्या करेंगे, क्रिस्टल रिपोर्ट को सेलेक्ट कीजिए, लोगो रिमूव करते हैं, इसको फॉल्स कर देते हैं। क्लोज बटन के लिए मैं ये यूज करता हूँ ग्रुप ट्री, जो कि ये है, इसके लिए शो पैरामीटर पैनल बटन है, बाकियों को रहने देते हैं। और इसको हटाने के लिए टूल पैनल व्यू को मैं कर देता हूँ नेम, और इसके अलावा मैं इसके नाम को चेंज करके इसको कर देता हूँ रिपोर्ट क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर। सिंपल एज दैट। हो गया। अब क्या होगा, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे लिए रिपोर्ट 1 को शो करेगा, यहाँ पे इसी फॉर्म को लोड करेगा और इसमें इस रिपोर्ट को लोड करेगा। इसी तरह जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो दूसरे रिपोर्ट को ये यहाँ पे हमारे सामने ओपन करेगा, सेम फॉर्म में और सेम क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर में। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले रिपोर्ट ऐड करते हैं, राइट क्लिक कीजिए, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। और आपको फोल्डर अगर आप क्रिएट नहीं करना चाहते ना करें, लेकिन ये बेहतर तरीका है, रिपोर्ट्स, और इसमें मैं रिपोर्ट ऐड करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं स्टोर प्रोसीजर लिखता हूं, क्योंकि इस ट्यूटोरियल में हम डेटा को टेबल से डायरेक्टली लेने के बजाय स्टोर प्रोसीजर से लेंगे। तो किस तरह करेंगे, हमारे पास टेबल है, आपके सामने है, और इस टेबल में हमारे पास मौजूद है रजिस्ट्रेशन टाइप, जेंडर और स्टूडेंट का जनरल डेटा। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इस स्टोर प्रोसीजर में मैं चाहता हूँ कि ये मुझे सेलेक्ट करके दे डेटा, फीमेल का डेटा। तो किस तरह कि सिर्फ फीमेल, ये यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों मौजूद हैं, तो
तो मैं स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं डेटाबेस को, रिमूव कर देता हूँ इसको, क्रिएट करते हैं स्टोर प्रोसीजर, USP get female students data, और फिर begin और end हो गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये हमें सेलेक्ट करके दे स्टूडेंट आईडी, और मैं चाहता हूँ स्टूडेंट आईडी के बजाय ये शो करे आईडी, रिपोर्ट में आईडी हो, तो मैं एलियास डिफाइन कर दूंगा। फिर मैं चाहता हूँ ये नेम भी शो करे, तो नेम को के साथ नेम कॉलम ही होना चाहिए। फिर मैं चाहता हूँ ये इमेज शो करे, फिर मैं चाहता हूँ ये मोबाइल शो करे। रजिस्ट्रेशन टाइप को अभी रहने देते हैं, और मैं चाहता हूँ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शो करे। और फाइनली जेंडर शो करे। और कौन सा टेबल है, स्टूडेंट्स टेबल है। रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। और एरर है क्योंकि मैंने फ्रॉम नहीं लगाया। हो गया आपके सामने। अब मैं चाहता हूं जब ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को ये क्या किस तरह शो करे, इसको शो करे 12/3/2014, और ये टाइम को यहां से रिमूव कर दे। तो किस तरह करेगा, बहुत आसान। कन्वर्ट का फंक्शन है जो कि हम यूज करेंगे, और इसका टारगेट टाइप क्या है, डेट, और फिर कौन सा कॉलम, और फिर कौन सी, किस तरह ये शो करें। एक्चुअली ये dd नहीं है, ये var4 है। इसको var4 कर देते हैं, और किस फॉर्मेट में इसको शो करना चाहिए। रन कर देते हैं, और आप देख रहे हैं ये आपके लिए शो कर रहा है। लेकिन अब कॉलम का नाम मिसिंग है, तो मैं इसको कर देता हूं रजिस्ट्रेशन टाइप, या रजिस्ट्रेशन डेट। हो गया। रन करते हैं इसको अगेन, तो आप देख रहे हैं अब एक क्वेश्चन है कि इसका क्या मतलब है, तो इस पे भी बात कर लेते हैं। और आप देख रहे हैं चूंकि हमने वर्जन 101 यूज किया है, तो ये किस फॉर्मेट में हमें शो कर रहा है, मंथ, डेट, ईयर। और चूंकि हम इसको डे, मंथ और ईयर में शो कराना चाहते हैं, तो हमने क्या करना है, 103। अगर आपने जर्मन फॉर्मेट में करना है तो 104। थोड़ा सा इसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, और मैं इसको चेंज कर देता हूं। करंटली ये मंथ और फिर डेट और ये शो कर रहा है। अगर हम 101 करें, मैंने 103 कर दिया, तो अब डेट, मंथ शो करेगा, और फिर ईयर। रन कर देते हैं, और आप देख रहे हैं डेट, मंथ और ईयर, डेट, मंथ और ईयर। अगर आपने जर्मन फॉर्मेट को यूज करना है, 104 कर दें, और आप देख रहे हैं मैं 103 को ही रहने देता हूं। आपके सामने हो गया। अब मैं इस स्टोर प्रोसीजर को रन कर देता हूं। रन हो गया। अब हम इसको अपने रिपोर्ट में यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले इनकी इन फॉर्मेट के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अगर आप चाहें। काफ़ी सारे हैं। इम्पोर्टेंट क्या है, 101। अगर आप यूएसए में हैं तो 101 है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंग्लैंड, यूके में है तो ये है, या जर्मनी में है ये है, इटली में ये है। तो मैं आप पर छोड़ देता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ 103। अब इसको
अब हमारे पास स्टोर प्रोसीजर मौजूद है। अब क्रिएट करते हैं एक रिपोर्ट। राइट क्लिक कीजिए रिपोर्ट्स पे, न्यू आइटम, रिपोर्टिंग, क्रिस्टल रिपोर्ट, और मैं इसको नाम देता हूं रिपोर्ट 1। ऐड कर दें। आपके सामने ये स्क्रीन है। अब मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूं और मैं क्रिएट करता हूं न्यू कनेक्शन। और चूंकि SQL सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो इसको प्लस पे क्लिक कीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए OLEDB प्रोवाइडर फॉर SQL सर्वर। फिर मैं चूज़ करता हूं अपना सर्वर। चूंकि हम विंडोज़ ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो इसको चेक कीजिए और फिर सेलेक्ट कीजिए अपने डेटाबेस को। नेक्स्ट, फिनिश्ड, और ये इस स्क्रीन पे आएगा आपके सामने। अब इसने कनेक्शन को ऐड कर दिया है JI चार्ट के साथ और डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। पिछले ट्यूटोरियल में हमने टेबल से डेटा लिया था, इस ट्यूटोरियल में हम स्टोर प्रोसीजर से लेंगे। और हमारे स्टोर प्रोसीजर का नाम क्या है? गेट फीमेल स्टूडेंट डेटा। इसको सेलेक्ट कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए और ये ऐड हो जाएगा। इस स्टोर प्रोसीजर में हमारे पास ये कॉलम्स हैं। मैं ये सारे यूज करना चाहता हूं तो फील्ड टू डिस्प्ले, नेक्स्ट, 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 और सेलेक्ट कीजिए जो भी स्टाइल आप यूज करना चाहते हैं अपने इस रिपोर्ट के लिए। तो मैं ड्रॉप टेबल को यूज कर देता हूं, या टेबल को, मैं ड्रॉप टेबल को यूज कर देता हूं। रन कर दें और आपके सामने ये आपकी रिपोर्ट जनरेट हो गई। अब हम देखते हैं और आप देख रहे हैं इस, चूंकि हम फीमेल डेटा को सेलेक्ट करना चाहते थे लेकिन ये हमें मेल और फीमेल दोनों का डेटा दे रहा है। तो हमने क्या करना है, स्टोर प्रोसीजर को थोड़ा सा चेंज कर देना है और उसमें मैं लिख देता हूं वेयर जेंडर इक्वल्स टू फीमेल। एग्जीक्यूट कर दें। चूंकि चेंज किया तो इसको ऑल्टर करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट कर दें। दोबारा इसमें चलते हैं, सेव कीजिए इसको, फिर दोबारा रिपोर्ट में चलते हैं। अब प्रीव्यू में चलिए तो स्टिल लोड कर रहा है। रिफ्रेश कर देते हैं इसको तो आप देख रहे हैं फीमेल का नजर आ रहा है आपको। तो इसने, हमने रिपोर्ट स्टोर प्रोसीजर से ये डेटा लिया और ये हमें शो कर रहा है स्टोर प्रोसीजर का डेटा रादर देन टेबल से सारा डेटा लेके। तो ये आपने इस तरह से ज़्यादा कस्टमाइज डेटा को आप अपने रिपोर्ट में शो करा सकते हैं। अब हमारे पास डेटा मौजूद है इस स्टोर प्रोसीजर, इस रिपोर्ट को अब हम शो कराएंगे अपने इस रिपोर्ट व्यूअर में। तो किस तरह करेंगे, लोड इवेंट जनरेट करते हैं। फॉर्म लोड इवेंट जनरेट हो गया और हम क्या शो कराना चाहते हैं, शो रिपोर्ट। और ये मेथड हम अब क्रिएट करते हैं। मैंने जनरेट कर दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज यूजुअल रिपोर्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे। इसका क्या मकसद है, इसका मकसद ये है कि हम इसमें अपने रिपोर्ट को मैप करेंगे और फिर क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर में उसको शो कराएंगे। तो फिर इसको मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं। चूंकि ये हमें शो नहीं कर रहा था, इसकी एक वजह है, हमें इस नेम स्पेस को इंपोर्ट करना था। मैंने इंपोर्ट कर दिया। अब उसका ऑब्जेक्ट, फिर रिपोर्ट डॉक्यूमेंट हो गया। अब रिपोर्ट कहाँ है, रिपोर्ट होगा हमारे बिन फोल्डर में या जहां से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होनी है। बिन फोल्डर में यहां से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। तो ये हमें लोकेशन चाहिए, डॉट लोड रिपोर्ट,
तो डॉट लोड है, ये फंक्शन हम यूज़ करेंगे और इसको हम सप्लाई क्या करेंगे, फाइल नेम कहाँ से आएगी, एप्लीकेशन जहाँ से स्टार्ट होगी फिर उसमें ये फोल्डर होगा और उसमें यहाँ से आएगी। तो हमने यहाँ पे इसको दे देना है reports / report1.rpt। पिछले ट्यूटोरियल में हमने इसको रिपोर्ट फुल पाथ फाइंड किया था। इसमें ये भी एक आसान तरीका है, चूंकि हम इसको कर रहे हैं बिन फोल्डर में, तो बस आपने इस फोल्डर का नाम देना है और फिर /report। चूंकि हम C# को यूज़ कर रहे हैं तो हमें @ लगाना पड़ेगा यहाँ पे। जब डॉक्यूमेंट ये रिपोर्ट इस रिपोर्ट डॉक्यूमेंट में लोड हो जाएगी तो फिर हमने इसको शो कराना है इस क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर में, और इसका नाम क्या है, रिपोर्ट क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर डॉट रिपोर्ट सोर्स। रिपोर्ट की सोर्स क्या है, हमारा डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट डॉक्यूमेंट, जो कि ये है। तो मैंने उसके साथ मैप कर दिया। अब हमारे पास ये रिपोर्ट, ये वाली रिपोर्ट अब शो होगी कहाँ पे, हमारे क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर में। अब हम चलते हैं और जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं इसको चाहता हूं कि ये फॉर्म, रिपोर्ट फॉर्म को लोड करे। इस फॉर्म को, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, रिपोर्ट फॉर्म, न्यू रिपोर्ट फॉर्म, और फिर शो करो इस रिपोर्ट फॉर्म को, शो डायलॉग या शो, मैं शो डायलॉग को यूज करता हूं। रन करते हैं, क्लिक कीजिए, मैक्सिमाइज हुआ और ये क्या कह रहा है, लोड रिपोर्ट फेल। क्यों, हमने कहा था कि ये रिपोर्ट कहाँ पे होगी, बिन फोल्डर पे, लेकिन बिन फोल्डर में मौजूद नहीं है। तो किस तरह करेंगे, राइट क्लिक कीजिए रिपोर्ट पे, फिर प्रॉपर्टीज में चलते हैं और यहाँ पे क्या है, कॉपी टू आउटपुट डायरेक्टरी। करंटली ये कॉपी नहीं कर रहा क्योंकि ये ऑप्शन हमेशा सेलेक्ट होता है, तो आपने इन दोनों में से कॉपी ऑलवेज या कॉपी इफ न्यूअर को सेलेक्ट करना है। मैं कॉपी ऑलवेज को सेलेक्ट करता हूँ। करंटली आप देख रहे हैं यहाँ पे मौजूद नहीं। अब अगर मैं इसको बिल्ड करता हूँ या रीबिल्ड करता हूँ तो आपके सामने है, ये यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब रन करेंगे तो काम करेगा और आपके सामने है, इसने स्टोर प्रोसीजर से डेटा को हमारे लिए वो डेटा निकाला और हमारे सामने ये रिपोर्ट है। तो आपने सीखा कि हम किस तरह स्टोर प्रोसीजर को अपने क्रिस्टल रिपोर्ट में यूज कर सकते हैं। अब मैं क्या चाहता हूं, एक और रिपोर्ट क्रिएट करता हूं और उसे नाम देता हूं रिपोर्ट 2। और इस रिपोर्ट में भी हम स्टोर प्रोसीजर को शो कराएंगे। तो पहले स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट कर, और अब की बार का जो स्टोर प्रोसीजर होगा एग्जैक्टली वही, लेकिन इस टाइम हम मेल का डेटा शो कराएंगे। तो क्रिएट प्रोसीजर और फिर मैंने उसको नाम दिया गेट मेल स्टूडेंट्स डेटा, और इसको मैं क्या कर देता हूं, मेल। रन कर देते हैं इसको और आपके सामने है, मेल का डेटा आपके सामने है। एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब इस रिपोर्ट को मैप करते हैं उस स्टोर प्रोसीजर के साथ। क्रिएट न्यू कनेक्शन या एग्जिस्टिंग कनेक्शन भी आपको यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं न्यू कनेक्शन कर देता हूं। OLEDB यहाँ पे एक मौजूद है, JI चार्ट। तो इस केस में मैं कौन सा स्टोर प्रोसीजर यूज करता हूं, गेट मेल स्टूडेंट डेटा। इसको यहाँ पे कर देते हैं मूव सेलेक्टेड टेबल, नेक्स्ट। हम सारे कॉलम्स को शो कराना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर देता हूं मैं।
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और फिर ड्रॉप टेबल को सेलेक्ट कर देता हूं और फिनिश। प्रीव्यू में चलते हैं और अब आपको सारा मेल का डेटा नजर आएगा। अब इसको भी शो कराते हैं अपने इस क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर में। अब हमें दोबारा कोई क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर नहीं ऐड करना पड़ेगा। जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट 1 शो होगा, ये वाला रिपोर्ट। इस पे क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट 2 शो होगा। किस तरह? बहुत आसान। इसको कोड को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। व्यू कोड आप देख रहे हैं ये शो कर रहा है, लेकिन अब अगर मैं इसको 2 कर दूं, फिर इस बटन को क्लिक करेंगे तो फिर ये शो नहीं होगा। तो क्या करेंगे, एक जेनेरिक सा इसको जेनेरिक कर देते हैं। तो किस तरह जेनेरिक कर देते हैं, एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर देता हूं मैं, प्रॉप लिख देते हैं और स्ट्रिंग प्रॉपर्टी है, और स्ट्रिंग क्या करो, लोड रिपोर्ट। तो हम इसको रिपोर्ट को स्ट्रिंग देंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्रिएट करेगा, और इस रिपोर्ट को, इस प्रॉपर्टी को फिर मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ। थोड़ी देर में इसका मैजिक नजर आएगा आपको। और ये क्या है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग लोड रिपोर्ट, और यहां से इसको कॉपी कर दें। तो अब हम इसको डायनेमिकली कहेंगे कि कौन सा रिपोर्ट करो। मैंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी क्रिएट की लोड रिपोर्ट की, कौन सा रिपोर्ट लोड करो। शो रिपोर्ट में उसको दिया जो कि ये मेथड है, और उसका एक पैरामीटर है रिपोर्ट। स्ट्रिंग हमने इसको सप्लाई करना है। स्ट्रिंग क्या होगा, रिपोर्ट का नाम, और फिर ये यहाँ पे रिपोर्ट को लोड करेगा और शो करेगा हमारे क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर में। अब इसको यूज भी करते हैं। फॉर्म 1 में चलते हैं और इसके लिए क्लिक इवेंट मैंने क्रिएट किया। अब जो प्रॉपर्टी हमने कस्टम प्रॉपर्टी क्रिएट की है, ये वाली, इसको यूज करते हैं। जब पहला बटन क्लिक करेंगे ये वाला, तो रिपोर्ट 1 शो होना चाहिए। जब ये वाला क्लिक करेंगे रिपोर्ट 2 शो होना चाहिए। किस तरह करेंगे, यहाँ पे चलते हैं, रिपोर्ट फॉर्म रिपोर्ट, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसकी प्रॉपर्टी को सेट करते हैं, रिपोर्ट फॉर्म डॉट लोड रिपोर्ट। अब आपको ये नजर आएगी। अगर आपने इसको क्रिएट नहीं किया तो आपको यहाँ पे ये नजर नहीं आएगी। हमने एक्सप्लिसिटली इसको अपने कोड में इसको क्रिएट किया है। कहाँ पे है ये, यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इसको क्या देता हूं कि रिपोर्ट 1 शो करो, उसकी लोकेशन। सो रिपोर्ट्स स्लैश रिपोर्ट 1 डॉट RPT। और जब हम इसका तरह का कोड लिखते हैं तो आप देख रहे हैं एरर शो कर रहा है। तो हम इसके सामने C# में ऐट लगा देंगे। विजुअल बेसिक में ये काम करेगा। और फिर इसी तरह इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और इस केस में मैं क्या करता हूँ, रिपोर्ट 2। अब जब ये फॉर्म लोड होगा, अगर हमने बटन 1 पे क्लिक किया है, तो जब इस कोड में चलेगा तो ये क्या होगा, इसको पॉइंट करेगा। और अगर बटन 2 पे क्लिक किया है तो इसको पॉइंट करेगा। देखते हैं किस तरह, रन करते हैं। और आप देख रहे हैं रिपोर्ट 1 क्या थी, फीमेल का डेटा शो करो, तो फीमेल का शो कर रहा है। रिपोर्ट 2 क्या है कि मेल का डेटा शो करो। अब क्या कह रहा है कि लोड रिपोर्ट फेल्ड। क्यों, हमने इसकी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं किया था। प्रॉपर्टीज में चलते हैं और इसको कर देते हैं कॉपी। ऑलवेज रन कर दें। रिपोर्ट 1 फीमेल का शो कर रहा है, रिपोर्ट 2 मेल का शो कर रहा है। तो आपने देखा कि हमने एक ही क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर में 2 डिफरेंट रिपोर्ट्स को, या उससे भी ज़्यादा अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में इनको यूज़ किया। इस ट्यूटोरियल में एक और चीज़ भी हमने की कि हम किस तरह ले सकते हैं डेटा स्टोर प्रोसीजर से अपने इस
और ला सकते हैं अपने इस क्रिस्टल रिपोर्ट में। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।